वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले क्लास तक हमने एक्सरसाइज 9.3 में 7 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट। स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू समाकलन sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin 2x डॉट dx। स्टूडेंट्स, ये हमें फलन दिया हुआ है, हमें इसका करना है x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए, अंश में क्या है, sin x प्लस cos x है। इसका मतलब अगर हर में साइन और कोस होगा तभी उसका डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, तभी तो ये dt बनेगा। इसका मतलब नीचे भी मान साइन कोस में होना चाहिए। तो क्या करें, तो देखिए ध्यान से आप, साइन 2x का सूत्र तो होता है 2 sin x इंटू कोस x। इट्स ओके। तो हम क्या करते हैं, इस साइन 2x में एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनना, साइन x प्लस कोस x अपॉन अंडर रूट, एक प्लस कर दिया एक माइनस कर दिया, प्लस साइन 2x ऐसा का ऐसा। स्टूडेंट समझ में आ गया इतना? अगर ऐसी कंडीशन हो कि साइन 2x को हमें बनाना है साइन और कोस के रूप में, तो हम क्या लिखेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे। इट्स ओके। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना, साइन x प्लस कोस x अपॉन अंडर रूट। स्टूडेंट्स, ये वन ऐसा कैसा, अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे, किसमें से -1 प्लस साइन 2x में से माइनस कॉमन लेंगे, तो स्टूडेंट्स अंदर क्या रहेगा, 1 माइनस साइन 2x डॉट dx। स्टूडेंट्स, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो 1 तो प्लस का हो गया, साइन 2x माइनस का हो गया। अब देखिए, आपको मैंने काफी बार बता दिया है कि 1 माइनस साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स और कोस एक्स। इट्स ओके। तो स्टूडेंट्स, ये अपने आप में कंप्लीट फॉर्मूला किसका बन गया, ये बन गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? तो देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऐसा कैसा अपॉन अंडर रूट में क्या है, 1 माइनस। अब बताइए, 1 माइनस साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर डॉट में dx। स्टूडेंट्स, आप इतना अच्छे से समझ गए यहां तक, किसी को प्रॉब्लम? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए, अब इसमें से हम क्या करें, इसका हमें समाकलन करना है। इस फलन को हमने हल किया, हमारे पास ये फलन आ गया। अब देखिए, अगर हम इसको t लेट कर लेते हैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को हम t मान लेते हैं, तब स्टूडेंट्स ये जो अंश में जो मान है वो dt बन जाएगा। तो देखिए, माना साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर t। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए, साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x माइनस, और कोस x का अवकलन होता है माइनस साइन x, और माइनस पहले से प्लस साइन x हो गया। x के साथ भाग क्या लगा देते हैं, dx, और इधर ये dt। ये आपको समझ में आ गया अच्छे से? अब देखिए, इसलिए I इक्वल टू, स्टूडेंट्स ऊपर क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू dx बन गया dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का समाकलन t के सापेक्ष क्या होता है, साइन इनवर्स t। स्टूडेंट्स, यही तो होता है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स एक्स हो जाता।
अब देखिए हम किसका मान रख देंगे, t का मान रख देंगे। t का मान कितना है, sin x माइनस cos x। इसका मतलब ये हुआ आपके पास में लास्ट फाइनल आंसर कितना आ गया, I इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट sin x माइनस cos x। ये हो गया स्टूडेंट्स दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स प्लीज राइट। नेक्स्ट पार्ट सेकंड, नेक्स्ट पार्ट सेकंड, वो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में दे रखे हैं, द्विघात बहुपद के रूप में दिया हुआ है। I इक्वल टू अंडर रूट समाकलन 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b स्क्वायर डॉट dx। हमें इस फलन का x के सापेक्ष करना है समाकलन। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिए, आपको मैंने पिछले कालांश में बताया था ऊपर तो अचर पद है और नीचे क्या है, द्विघात बहुपद है। चाहे वो रूट के अंदर हो या नहीं हो, उसको हम हल करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, सिंगल 1 है, तो हमें कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, और एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का है। इसका मतलब इस एक्स के साथ वो मान लिखेंगे जो हम प्लस करते हैं। ठीक है, देखिए समाकलन I इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट। स्टूडेंट्स बताइए x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 2a का आधा a हो गया, उसका वर्ग a स्क्वायर, जोड़ेंगे और घटाएंगे, मतलब a स्क्वायर को जोड़ेंगे और a स्क्वायर को घटाएंगे। तो जोड़ेंगे किसमें, एक्स स्क्वायर 2ax प्लस, ये तो जोड़ दिया, और जो अचर पद है उसमें से हमने घटा दिया। समझ गए ध्यान से आप। और ये अपने आप में क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 1 अपॉन अंडर रूट, स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं x प्लस a का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लीनियर है, एक रेखिक है, x प्लस एक रेखिक होता है, तो ये इसको x लेंगे तो ये x का स्क्वायर हो गया, तो प्लस में क्या आना चाहिए, अचर पद का स्क्वायर। तो अचर पद कितना है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये किसका वर्ग है, ये है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का वर्ग डॉट dx। स्टूडेंट्स जब ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको भी अपने आप में स्क्वायर बनाएंगे, तो ये किसका स्क्वायर है, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए आप। अब देखिए यहां पर सूत्र कौन सा लगेगा, 1 अपॉन अंडर रूट। स्टूडेंट्स इसी को देख के बताइए सूत्र कौन सा लगेगा, देखो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट dx। इसका मान होता है, इसका समाकलन होता है log मोड x प्लस अंडर रूट वाला मान ऐसा का ऐसा प्लस c। समझ गए आप। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिखेंगे, log मोड x का काम कौन कर रहा है, x प्लस a कर रहा है, प्लस अंडर रूट वाला मान ऐसा का ऐसा। बताइए कौन सा मान, ये पूरा मान ऐसा कैसा, x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गया कितना, स्टूडेंट समझ गए। और ये मापांक क्लोज प्लस में क्या आ गया, c आ गया। इट्स ओके। अब देखिए I इक्वल टू लेंगे, I इक्वल टू स्टूडेंट्स log मोड x प्लस a ऐसा का ऐसा। अब बताइए ये जो अंडर रूट वाला मान है हमने किससे आए, ये मान किससे प्राप्त हुआ है, ये मान यहां से प्राप्त हुआ, ये मान यहां से प्राप्त हुआ और ये मान यहां से प्राप्त हुआ। इसका मतलब इसके जगह डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b स्क्वायर मापांक क्लोज। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, वेरी सिंपल है, प्लीज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। स्टूडेंट्स i इक्वल टू समाकलन इस फंक्शन का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। इट्स ओके। अब देखिए यहाँ पर a माइनस एक्स भी रूट के अंदर है और ये x भी रूट के अंदर है। इसका मतलब हम ऐसा क्या करें कि हम इसमें कुछ पद को t मान लें तो कुछ पद हमारे पास में dt बन जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पर x भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है, तो हम क्या करें, माना ध्यान से देखना रूट x बराबर t, समझ गए। ये जो x है वो रूट के अंदर ही तो है, तो रूट x बराबर हमने क्या मान लिया, t मान लिया। अब देखिए इसका दोनों तरफ फर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये t स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ फर्क करेंगे तो अब कर दो इसका अवकलन, x के सापेक्ष तो करेंगे तो ये तो dx हो गया और ये 2t और dt। बेटा अवकलन समझ गए आप, बेटा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x का अवकलन तो एक होता है x के सापेक्ष, टी स्क्वायर का 2t और t का करेंगे तो dt बाई dx। ये dx क्या होगा, इससे गुणा हो जाएगा तो dx बराबर आ गया 2t dt। ये मैंने आपको काफी बार समझा दिया, इट्स ओके, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, अंडर रूट ए ऐसा कैसा, इस x को क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन ये भी टी स्क्वायर है इनटू dx का मान कितना है 2t dt। इट्स ओके। देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से, ऊपर तो हो गया अंडर रूट ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, जब रूट से बाहर आएगा तो t हो गया इनटू 2t dt, t से t कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यू नो, जब ये टी स्क्वायर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है तो ये a अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर a अपने आप में क्या होगा, रूट a का स्क्वायर माइनस और ये टी स्क्वायर और डॉट 2dt, गुणा में क्या है 2dt। इट्स ओके। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप यहां करते हैं, 2 हमने बाहर ले लिया, अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डॉट dt। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। इसका समाकलन मैंने आपको लिखवाया था। देखिए यहां पर अचर पद का स्क्वायर और ये चर पद का स्क्वायर है, तो इसको देखते हुए ये सूत्र लगेगा। इसका समाकलन क्या था बताऊं, x/2 अंडर रूट ऐसा का ऐसा प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये था इसका समाकलन। इट्स ओके, इसका समाकलन ये है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए i इक्वल टू 2 ऐसा कैसा। अब बताइए इसके अकॉर्डिंग हम इसका समाकलन करेंगे तो यहां पर a का काम तो कौन कर रहा है, रूट a कर रहा है, और a स्क्वायर का काम कौन करेगा, a करेगा, और x का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है। तो देखिए ध्यान से x/2 इस मतलब t/2 अंडर रूट ऐसा कैसा, मतलब अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, समझ गए इतना ध्यान से आप, प्लस a स्क्वायर, बेटा ये a का मान तो रूट a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट a का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x क्या है यहाँ पर t है और a यहाँ पर क्या है रूट a है, और प्लस, समझ गए स्टूडेंट सब इतना, ये लीजिए, और प्लस में क्या है c है। अब देखिए इस 2 के अंदर गुणा करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आएगा t अंडर रूट, बेटा देखिए ध्यान से, अंडर रूट a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस a/2 साइन इनवर्स t अपॉन रूट a प्लस c। और देखिए ये 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ओनली क्या आएगा a आ जाएगा। इट्स ओके, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब किसका मान रख देंगे हम, t का मान रख देंगे। स्टूडेंट्स t का मान कितना है, t का मान है रूट x, ये तो आ गया रूट x a माइनस टी स्क्वायर का मान कितना है, टी स्क्वायर का मान x है, तो यहां रख देंगे x प्लस a साइन इनवर्स t का मान कितना है रूट x अपॉन रूट a
प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप, इसका लास्ट फाइनल आंसर सही तरीके से क्या आएगा? देखिए ध्यान से, आप इस रूट एक्स को अंदर गुणा भी कर सकते हैं। जब ये रूट एक्स इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ax माइनस एक्स स्क्वायर, ए साइन इनवर्स, ये भी रूट एक्स और ये रूट ए है, इट मींस एक्स बाई ए और इस पूरे का रूट। समझ गए ध्यान से आप? एक्स बाई ए प्लस सी, इट्स ओके। तो ये हो गया आपका दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। प्लीज राइट। इट्स ओके, आप इसको यहां तक भी रख सकते हैं। अब है पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। I इक्वल टू समाकलन अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, सॉरी बेटा यहां पर ऊपर a प्लस एक्स है, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स डॉट dx। हमें इसका करना है x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स देखने से लग रहा है कि हम इसको हर की संयुग्म से ऊपर नीचे क्या कर दें? गुणा कर दें। ये सुनो, नीचे a माइनस एक्स से तो गुणा किससे कर दें? a प्लस एक्स से गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें? a प्लस एक्स से। तो देखिए स्टूडेंट्स, I इक्वल टू समाकलन a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इसको हम गुणा कर देते हैं a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स डॉट dx। स्टूडेंट्स हर की संयुग्मी से अंश हर में गुणा कर दिया। इट्स ओके। I इक्वल टू, स्टूडेंट्स a प्लस एक्स को a प्लस एक्स से गुणा करेंगे क्या आएगा? a प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स, a प्लस एक्स क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अब जब a प्लस एक्स का होल स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। समझ में आ गया इतना आपको? अब इसको कर लेंगे हम सेपरेट, अलग अलग कर लेंगे। देखिए इस a के बट्टे में ये लेंगे एक बार, a बटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx, इसको अलग अलग कर रहे हैं, प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। इट्स ओके। हमने दोनों पार्ट को हमने अलग अलग कर लिया। इट्स ओके। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, I इक्वल टू a ऐसा कैसा? अब देखिए बेटा ये a तो कांस्टेंट, इसको बाहर ले लिया, a कांस्टेंट हमने इसको बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बच गया? 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होता है? साइन इनवर्स x बाई a। स्टूडेंट्स हमने a इज कांस्टेंट, तो अचर पद को हमने बाहर ले लिया। जो अचर पद है इसको हमने क्या किया? बाहर ले लिया। इट्स ओके। जब अचर पद बाहर ले लिया तो स्टूडेंट्स 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? साइन इनवर्स x बाई a। ओके, प्लस प्लस। स्टूडेंट्स अब ध्यान से बताओ, देखिए ऊपर x है, नीचे है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको t लेट करें, इसको t माने, तो इसका अवकलन तो होगा 0 a स्क्वायर का, तो और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा माइनस का 2x, जबकि ऊपर तो क्या ओनली x ही है। इसका मतलब ऊपर नीचे माइनस 2 से गुणा कर देते हैं। इट्स ओके। अंश हर में माइनस 2 से गुणा कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, यहाँ तो ऊपर तो माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस 2x हो गया, नीचे भी माइनस 2 से गुणा करते हैं, और अंडर रूट a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट समझ गए आप? इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का 2x होगा, तो dt बनने के लिए ऊपर माइनस का 2x चाहिए, तो माइनस के 2 से अंश में गुणा कर दिया, माइनस के 2 से हर में गुणा कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, ये तो हो गया a साइन इनवर्स
एक्स बाई ए प्लस माइनस माइनस ये जो 1/2 है ये हमने बाहर ले लिया, ऊपर हो गया -2x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है क्या, ऊपर तो है एफ डैश एक्स और नीचे है रूट एफ एक्स डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स देखिए नीचे रूट में एफ एक्स है, ऊपर एफ डैश एक्स है। अगर ऐसी कंडीशन होती है देन स्टूडेंट्स इसका समाकलन क्या हो जाता है, लॉग 2 रूट कर दो उसका, लॉग में नहीं होता 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स वापस ध्यान से सुनिए, रूट के अंदर एफ एक्स है, ऊपर उसका अवकलन है, एफ एक्स का अवकलन क्या है, एफ डैश एक्स अंश में है, तो उसका समाकलन हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू रूट एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये तो एफ एक्स का काम कर रहा है और ये काम किसका कर रहा है, एफ डैश एक्स का, तो ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स और रूट में तो है ही एफ एक्स, तो इसका समाकलन क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, ये तो ऐसा कैसे -1/2 इंटू 2 और अंडर रूट एफ एक्स का काम कौन कर रहा है प्लस सी। स्टूडेंट आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको t मान कर ये dt हो जाएगा और dt बाई रूट टी, तो 1/√t का समाकलन क्या होता है 2 रूट टी, तो 2 ऐसा कैसा, रूट टी का मान कितना है रूट और t का मान था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते हैं और ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इक्वल टू a साइन इनवर्स x बाई ए माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया आपका दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इस साइन इनवर्स को चेंज कर सकते हैं कोस इनवर्स में भी, इट्स ओके। इस साइन इनवर्स को आप चेंज कर सकते हैं कोस इनवर्स में भी, इट्स ओके, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, इट्स ओके। प्लीज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 8। स्टूडेंट्स i इज इक्वल टू समाकलन रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डॉट डी एक्स। हमें इसका x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, अंश में क्या है रूट एक्स डॉट डी एक्स है, इसका मतलब नीचे अगर हमने किसी वेरिएबल x को t में लेट कर लिया, t मान लिया, उसका जो अवकलन है वो रूट के अंदर आना चाहिए, रूट एक्स के अंदर आना चाहिए, इट्स ओके। इसका मतलब क्या करें, पहले सबसे पहले ये a क्यूब है, इसको भी हम स्क्वायर के रूप में लिखते हैं और इस x क्यूब को भी हम स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, इट्स ओके। देखिए ध्यान से आप, रूट एक्स अपॉन अंडर रूट, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर अपने पास फॉर्मूला है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के रूप में फॉर्मूला है, क्यूब के रूप में फॉर्मूला नहीं है। तो स्टूडेंट्स a क्यूब को मैं लिख सकता हूं a पावर 3/2 ऑफ होल स्क्वायर। ऐसे ही एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूं x पावर 3/2 और इसका स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स आप समझ गए अच्छे से। देखिए बेटा घात से घात गुणा होती है तो 2 से 2 कटेगा तो a क्यूब ही तो आएगा और यहां से भी 2 से 2 कटेगा तो x क्यूब आ जाएगा, इट्स ओके। अब देखिए किसको t मान लेता कि ये dt बन जाए, तो x की पावर 3/2 को हम क्या मान लेते, t मान लेते हैं, मानो x पावर 3/2 बराबर क्या मान लिया, t मान लिया। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष करते हैं क्या, अवकलन, तो क्या होगा 3/2 गुणा में आएगा x की घात 3/2 माइनस 1, x पावर n के सूत्र से, x पावर n के सूत्र से कर रहे हैं इसका अवकलन, n x n माइनस 1, यहां लगा देंगे हम dx और बराबर में लगा देंगे हम dt, इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स 3/2 तो ऐसा कैसा, x जो पावर होगी वो 3/2 माइनस 1 होगा 1/2 डॉट dx इक्वल टू dt। स्टूडेंट्स x पावर 1/2 डॉट dx इक्वल टू होगा, ये जो 3/2 है ये dt के डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 dt। अब देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से, अब आप ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, x पावर हाफ को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट एक्स लिख सकता हूं डॉट dx इज इक्वल टू 2/3 डॉट dt।
इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो रूट एक्स डॉट डी एक्स है उसका मान क्या आ गया हमारे पास में 2/3 dt आ गया। समझ गए आप? तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स रूट एक्स डी एक्स का मान हम बाद में लिख देंगे, तो बताओ 1 अपॉन में क्या बचेगा, 1 अपॉन अंडर रूट स्टूडेंट्स a पावर 3/2 ऑफ होल स्क्वायर, a पावर 3/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस स्टूडेंट्स आपने इसको क्या मान लिया, t मान लिया, तो ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर हो गया इनटू में स्टूडेंट्स dx का मान कितना है, रूट एक्स इंटू dx का मान कितना है 2/3 dt, 2/3 डॉट dt। स्टूडेंट्स हमने ये सारे के सारे मान यहां रख दिए, ये सुन लो तो हमारे पास में नया फलन ये बन गया। अब देखिए i इक्वल टू 2/3 एक अचर पद है, इसको समाकलन से बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट a पावर 3/2 इसका स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी। आपको मैंने सूत्र लिखवाया था 1 अपॉन अंडर रूट यहाँ तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स इसका समाकलन क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में c, इसका सूत्र ये होता है। इट्स ओके तो देखिए ध्यान से, इसलिए i इज इक्वल टू 2/3 ऐसा कैसा साइन इनवर्स, स्टूडेंट्स अब ध्यान से बताना, साइन इनवर्स x का काम कौन कर रहा है, d कर रहा है, बटा a का काम कौन कर रहा है, a पावर 3/2 और प्लस c। अब यहां पर हम t का मान रख देंगे, i बराबर 2/3 ऐसा कैसा साइन इनवर्स ऐसा कैसा। अब t का मान कितना है, t का मान x की पावर 3/2, x की पावर t का मान x की पावर 3/2 और ये a की पावर 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं x बटा a की पावर 3/2 और प्लस c। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया, प्लीज राइट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी। स्टूडेंट्स अब यहाँ ध्यान से देखिए, i इज इक्वल टू समाकलन 1/a² प्लस x² होल पावर 3/2। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, अगर कहीं भी 1 माइनस x² आ जाए, चाहे 1 माइनस x² हो, चाहे वो रूट के अंदर हो, चाहे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x² हो, हमेशा x की जगह जो पुट करेंगे रखेंगे वो या तो रखेंगे साइन थीटा या रखेंगे कोस थीटा। इट्स ओके। अगर कहीं पर आ जाता है 1 प्लस x², चाहे सिंगल 1 प्लस x² आए, चाहे सिंगल 1 प्लस x² आए, चाहे ये रूट के अंदर आए, चाहे 1 अपॉन रूट में आए, तब हम x की जगह रखेंगे tan थीटा या फिर cos थीटा। इट्स ओके। अगर आपके पास x² माइनस 1 आता है, चाहे सिंगल आए, चाहे ये रूट के अंदर आए, चाहे 1 अपॉन रूट में आए, तब इसकी जगह हम क्या रखेंगे, x इक्वल टू सेक थीटा कोसेक थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन मानों की जगह ये मान रखने से ये जो फलन है वो बिल्कुल सरल बन जाता है। इट्स ओके। हाँ तो ये राइट कर लीजिए आप। अब देखिए ध्यान से आप स्टूडेंट्स, यहां पर क्या आ रहा है, a² प्लस x² x प्लस x² आ रहा है, लेकिन इधर क्या आ रहा है, a² आ रहा है। इट्स ओके। इसका मतलब हम पुट रखेंगे x बराबर है a tan थीटा। अगर स्टूडेंट्स यहां पर अगर आपके पास ओनली 1 होता, 1 प्लस x² होता, तो हम क्या रखते हैं, ओनली tan थीटा। क्यों? tan थीटा के गुणा में क्या रखते हैं, 1, तो 1 इंटू tan थीटा ही होता है। लेकिन अब यहाँ पर 1 साइलेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, a² है, तो क्या रखेंगे x बराबर a tan थीटा। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से, यहां से इसका हम कर लेते हैं अवकलन, तो ये तो हो गया dx यहां से, तो और ये a और tan थीटा का अवकलन sec² थीटा और ये d थीटा हो गया। इट्स ओके। और यहां से हम मान निकाल लेते हैं tan थीटा का मान, तो स्टूडेंट्स यहां से tan थीटा का मान कितना आएगा, tan थीटा का मान निकालेंगे तो ये a है वो x के बटे में चला जाएगा, x बाई a। जब थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x बाई a। ये हो गया थीटा का मान। इट्स ओके। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर ऐसा कैसा प्लस एक्स किस जगह रखेंगे ए टेन थीटा, एक्स किस जगह रखेंगे ए टेन थीटा, बट यहां पर स्क्वायर है तो क्या होगा ए टेन स्क्वायर थीटा। बेटा एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह रखेंगे ए टेन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। और देखिए ध्यान से यहाँ पर रूट नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंप्लीट जो पावर है वो है 3/2 इंटू dx का मान कितना है ए sec स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। इट्स ओके। देखिए स्टूडेंट्स i इज इक्वल टू, अब ध्यान से बताना इसमें हमारे पास कॉमन क्या रहा है, इसमें हमारे पास में कॉमन क्या रहा है। देखिए ध्यान से यहां से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, यहां से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर कॉमन आ गया। अब स्क्वायर तो कॉमन है लेकिन पूरे की पावर कितनी 3/2, तो इसकी पावर भी कितनी आएगी 3/2 आएगी। अंदर क्या बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर भी 3/2 इंटू स्टूडेंट्स क्या है ए sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। स्टूडेंट्स यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर तो बाहर कॉमन आ गया, लेकिन पूरी पर पावर 3/2 है, तो ये ए स्क्वायर की पावर क्या आएगी 3/2 आएगी। अंदर क्या बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी होल पावर 3/2 और डॉट में dx की वैल्यू ये है आपके पास। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल। स्टूडेंट्स 1 क्या बच गया a क्यूब, और 1/a क्यूब को मैंने क्या ले लिया बाहर ले लिया, कारण ये एक अचर पद है इसको मैंने बाहर ले लिया। समझ गए। अंदर क्या बच गया 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 इंटू ए स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप, आई स्क्वायर टू 1/a क्यूब। स्टूडेंट्स आप मेरे को ध्यान से बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 ये हो गया sec स्क्वायर थीटा और इसकी पावर कितनी है 3/2 है। इट्स ओके। इंटू में कितना है a sec स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। इतना समझ गया आसानी से, यहां तक किसी को प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, देखिए ये a भी बाहर आ जाएगा तो क्या हो गया ये कांस्टेंट भी बाहर आएगा, तो a/a क्यूब हो गया बाहर, समाकलन 1/। देखिए इस 2 से 2 कैंसिल, अरे घात से घात गुणा ही होती है, तो नीचे क्या बच गया sec क्यूब थीटा और ऊपर क्या है sec स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। देखिए स्टूडेंट्स i इक्वल टू a/a क्यूब हो गया 1/a स्क्वायर, और देखिए ऊपर sec स्क्वायर थीटा नीचे sec क्यूब थीटा, तो क्या बच गया 1/sec थीटा डॉट डी थीटा। इट्स ओके। जो स्क्वायर और 3 से कैंसिल होगा तो नीचे 1 पावर रहेगी, इट मीन sec थीटा रह गया। अब देखिए स्टूडेंट्स 1/a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर, बताओ ये हो गया 1/sec थीटा क्या होता है cos थीटा होता है डॉट डी थीटा। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से आप 1/a स्क्वायर ऐसा कैसा, अब बताओ cos थीटा का समाकलन थीटा के सापेक्ष क्या होता है sin थीटा होता है और प्लस c। इट्स ओके। इसका मतलब क्या हुआ i इक्वल टू क्या गया 1/a स्क्वायर और ये sin। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से ये बताना हम किसका मान निकालेंगे sin थीटा का मान निकालेंगे। अब मुझे बात बताओ tan थीटा बराबर कितना है x/a है। स्टूडेंट्स आप ये मुझे ये बताना tan थीटा बराबर कितना है x/a, तो मैंने क्या किया एक समकोण त्रिभुज बनाया नहीं बनाया समकोण त्रिभुज। इट्स ओके। और यहां पर मैंने लिया थीटा। अब देखिए tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये तो x हो गया और आधार कितना हो गया a हो गया, लंब x और आधार a हो गया, तो कर्ण क्या होगा इसका, कर्ण होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर उसका वर्गमूल वो होता है कर्ण। इट्स ओके। अब यहां से हम किसका मान निकालेंगे sin थीटा का, तो sin थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब तो कितना है x है और कर्ण कितना है √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप समझ गए यहां से समकोण त्रिभुज से, यहां से समझ गए आप समकोण त्रिभुज से ये 90 डिग्री है। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से
या थोड़ा रफ कर देते हैं। तो आप ये बताइए इससे अगली स्टेप I इज इक्वल टू 1/a²। अब बताओ क्या है 1/a²। साइन थीटा का मान कितना आ गया x अपॉन अंडर रूट a² प्लस x² प्लस में c। अब हम इसको कर देते हैं सेपरेट। स्टूडेंट्स अब हम इस मान को कर देते हैं बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। इट्स ओके। तो यू नो इसका आंसर होगा x अपॉन a² अंडर रूट a² प्लस x² प्लस में c। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आप आसानी से समझ गए। प्लीज राइट